हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डिडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखो क्या कहा जा रहा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो क्या बात कही जा रही है कि जब लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो अपना रास्ता बदल लेती है और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मान लो कि ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और यहाँ पे देखो हवा है पूरे में, जहाँ पे एयर है, और ये आपका मीडियम सेकंड है और यहाँ पे वाटर है ना। तो देखो जब लाइट इस एयर से इस मीडियम में जाएगी तो देखो ये क्या करेगी, अपना रास्ता बदल लेगी। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर ये रे अगर सीधी जाती तो ये ऐसे जाती, लेकिन देखो ये ऐसे ना जाके ये ऐसे चली गई है ना। तो देखो इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो देखो इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, है ना। तो देखो हो क्या रहा है जहाँ पे कि मान लो कि ये आपके ऊपर आपका एक मीडियम है ये एयर वाला, और नीचे आपका सेकंड मीडियम है ये वाटर है ना। और देखो ये एयर और वाटर को जो अलग कर रहा है इंटरफेस, तो देखो इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ये फर्स्ट मीडियम को सेकंड मीडियम से अलग कर रहा है ना। और देखो ये इंसिडेंट लाइट आ रही है ना, इंसिडेंट रे। और देखो आपको पता है कि जो हमारा इंसिडेंट पॉइंट होता है वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया है ना। और देखो हुआ क्या कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई ना, तो देखो ये बेंड हो गई टुवार्ड्स दी नॉर्मल है ना। देखो इसको जाना तो वैसे चाहिए था, लेकिन देखो ये नॉर्मल की तरफ चली गई थोड़ी सी है ना, इसकी तरफ बेंड हो गई है ना। तो देखो जब लाइट ऑप्टिकली रेजर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो हम बात कर रहे थे कि जब लाइट किसी रेजर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो ऐसा क्यों होता है। तो देखो जी आपकी हवा थी ना, तो देखो जो आपकी हवा थी इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो कम होती है, और जो आपका वाटर होता है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। देखो आप इसको मास डेंसिटी मत समझ लेना, मास डेंसिटी एक अलग चीज़ होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज़ होती है। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी को आप ऐसे समझना कि जो मीडियम अपने से लाइट को होकर नहीं गुजरने देता, यानी कि बड़ी मुश्किल से जिसमें लाइट गुजरती है ना, जिसमें मतलब लाइट की स्पीड बड़ी कम हो जाती है, वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है। और जिस मीडियम में लाइट आसानी से चली जाती है ट्रैवल करके, वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है ना। तो देखो ये ऊपर हवा है, तो देखो जो हवा होती है आपकी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, यानी कि ये एक रेयर मीडियम होता है ना। और देखो जो आपका वाटर है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर एक आपका डेंसर मीडियम होता है। तो देखो जब लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बेंड होती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। देखो बेंड होती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। देखो बेंड क्यों हो रही है टुवार्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि देखो जी आपका रेयर मीडियम था ना, इसमें जो स्पीड थी ना लाइट की वो अच्छी खासी थी, यानी कि वो काफ़ी थी। लेकिन जब वाटर में मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब लाइट आई तो इसकी स्पीड कम हो गई, और इसी वजह से ये लाइट बेंड हो गई टुवार्ड्स दी नॉर्मल। यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई ना, ये इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से होगी कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और देखो जी आपका जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है ना, देखो आप ऑप्टिकल डेंसिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे देखो ये आपका जो एयर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और जो आपका सेकंड मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो देखो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प लेके ये पता लगा सकते हैं कि किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि कौन सा मीडियम लाइट को ज़्यादा रोकेगा और कौन सा मीडियम लाइट को कम रोकेगा। अब देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि अब जो आपकी लाइट है ये डेंसर मीडियम से अब रेयर मीडियम में जा रही है ना। तो देखो फिर हम वही करेंगे कि ये इंटरफेस है जी, ऊपर आप इस बार आपका डेंसर मीडियम है और नीचे आपका रेयर मीडियम है ना। तो देखो डेंसर मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, लेकिन जो आपका रेयर मीडियम होती है इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो देखो इस बार क्या होगा
कि देखो अगर ये रे ऑफ लाइट आ रही है ना, तो देखो इसको कायदे से ऐसे जाना चाहिए था सीधे, है ना। लेकिन देखो ये इस बार नॉर्मल से, देखो ये ना नॉर्मल, तो देखो इस बार ये नॉर्मल से दूर भाग रही है ना। तो देखो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेजर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर भागती है, लेकिन इसके अपोजिट अगर जब लाइट रेजर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के पास भागती है। तो देखो ये बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। और देखो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प लेके। और देखो ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ज़्यादा होगा ना तो वहाँ पे लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होगी, यानी कि लाइट बेंड ज़्यादा होगी, है ना। और देखो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और उसमें बेंडिंग होगी जो लाइट की बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि लाइट ज़्यादा बेंड होगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी, अगर आपने हवा का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि एयर का अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो कि एयर कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा लाइट को। तो देखो ये लगभग एक जैसी स्पीड होती है हवा में और वैक्यूम में लाइट की। तो देखो इसके लिए हमारा 1 आ गया, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हवा का वो 1 होता है। लेकिन देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास का निकालेंगे तो वो 1.5 आएगा, यानी कि देखो हवा को तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 था लेकिन ग्लास का क्या आया? 1.5 आया। तो देखो मैं पहले भी यही बात कह रहा था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, है ना, और उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। तो देखो हवा में तो लाइट की स्पीड अच्छी रहेगी, लेकिन देखो जैसे लाइट की स्पीड जो ग्लास में होगी वो हवा की स्पीड, देखो जो हवा में स्पीड होगी ना लाइट की उससे 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही बताता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किसी मीडियम का तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। धन्यवाद।